आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी में जो जिनसेनाचार्य के प्रमुख शिष्य थे ऐसे आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में रचना हुई। 270 श्लोक इस ग्रंथराज में हैं और उनमें से हम 255 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 256 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इसके बाद केवल 14 श्लोक ही इसके शेष रहेंगे। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि ये मुनिराज सदा सुखी रहते हैं, उन्हें कोई पदार्थ दुख का निमित्त नहीं होता। जगत जिनको दुख का निमित्त समझता है वे पदार्थ भी मुनिराज को सुख के निमित्त होते हैं। यह बात इस श्लोक में बताई गई है और इसके माध्यम से हम अपने जीवन में भी उस विधि को सीख लें, मुनिराज की विधि को सीख लें तो हमारे जीवन में भी कोई दुख का निमित्त नहीं रहे। हमारे जीवन में भी समस्त पदार्थ सुख के ही निमित्त बनने लगे, दुख का कोई निमित्त बचे ही नहीं। ये बात इस श्लोक के माध्यम से अपन करेंगे। पढ़ते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है, ये बहुत सरल होता है इसका पढ़ना, पहले भी अपन ने कई बार पढ़ा है। शार्दूल विक्रीडित छंद। एकैश्वर्यमिहैकतामभिमता वाप्तिं शरीरच्युतिं दुःखं दुष्कृति निष्कृतिं सुखमलं संसार सौख्योज्जनम् सर्वत्याग महोत्सव व्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यताम् किं तद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यम सदा साधव। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इसके अंदर? एकैश्वर्यम इह एकताम। संधि विच्छेद समझ में आ रहा है? एकैश्वर्यम, एक ऐश्वर्यम, एकैश्वर्यम इह एकताम अभिमताम अभिमत अवाप्तिम। क्या कह रहे हैं? एक ऐश्वर्यम मतलब एक छत्र राज है। एक ऐश्वर्य मतलब एक छत्र राज है। एक छत्र चक्रवर्ती होता है, एक छत्र राज होता है 6 खंड में। 6 खंड में एक छत्र राज है चक्रवर्ती का। ऐसे ही मुनिराज एक ऐश्वर्य मतलब अपने को एक छत्र राज्य वाला मानते हैं। कब? यह एकताम, यह इस लोक में एकत्व को, अकेले रहते हैं ना मुनिराज। देखो आप और हम अगर अकेले हो जाएं तो हमको अकेलापन काटने दौड़ता है। हमको लगता है कि हाँ सबके बीच हैं तब तो हम ठीक हैं, और अगर अकेले पड़ गए तो हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन मुनिराज अकेले रहते हैं, एकाकी रहते हैं, फिर भी वे अपने आप को दुखी अनुभव नहीं करते, बल्कि वो एकाकी रहकर क्या अनुभव करते हैं? एकैश्वर्यम। क्या है? मेरा तो एक छत्र चक्रवर्तित्व है, अकेला हूं ना। देखो एकत्व है वही सौंदर्य है। एकत्व में सौंदर्य है, अनेकत्व में सौंदर्य नहीं है, क्योंकि एकत्व में ही स्वाधीनता है। स्वतंत्रता किसमें है? अकेले में। दो हुए नहीं कि पराधीनता हुई।
सुबह में यदि आपको 5 बजे घूमने जाना है और आप अकेले जाना है, तब तो आप 5 बजे जा सकते हो। और यदि आपने एक जने को भी साथ ले लिया कि 2 जने साथ चलेंगे भाई अपन तो घूमने 5 बजे, अब आप 5 बजे कभी भी नहीं निकल सकते। आपको 5:05 तो होंगे ही होंगे, 5:15 भी बज सकते हैं। कभी आपकी वजह से वो लेट होगा और कभी उसकी वजह से आप लेट होंगे। अब आप तो 5 बजे तैयार खड़े हो जाने के लिए, लेकिन वो दूसरे का अरे 2 मिनट में नींद नहीं खुली, थोड़ा 5 मिनट रुकना भाई है? और अगले दिन वो तैयार खड़ा है तो आप बोलोगे अरे यार आज मेरी नींद नहीं खुली, जरा 5 मिनट रुकना भाई। तो 2 होते ही क्या हो गया, पराधीनता हो गई। मुनिराज एकाकी, तो वो उनका वो एक छत्र राजपन्ना मानते हैं अपने को, इतना मानते हैं कि मैं सुखी हूं, एकाकी पने में सुखी मानते हैं क्योंकि स्वतंत्र है, स्वाधीन है। समझ में आती है बात? एकाकीपन में का सुख। अब जगत जिसको दुख मान रहा है, मुनिराज उसमें सुख अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं मुनिराज के लिए जगत में कोई दुख का निमित्त नहीं है, वे हर परिस्थिति में सुखी रहते हैं। एकत्व में सुख मानते हैं, जगत एकत्व में दुख मानता है। अरे एकत्व क्या है? एक बोलते आत्मा को। हमने आपको बताया था जिनागम में जब भी एक शब्द आए अध्यात्म में कम से कम, तो एक का मतलब आंख मीच के अर्थ करना आत्मा, और एकत्व मतलब भाववाची शब्द है, एक पना मतलब आत्मा का जो स्वभाव है वो एकत्व है। तो आत्मा का जो स्वभाव है, एकत्व है, वो सुख का कारण नहीं होगा तो वो फिर दुख का सुख का कारण होगा क्या फिर जगत में? मैं तो सुख स्वभावी हूं ना। और एकत्व मतलब क्या? कल ही तो पढ़ रहे थे अपन, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, यही एकत्व है। तो हमारे मुनिराज एकत्व में एकैश्वर्य मानते हैं, एक छत्र राजपन्ना मानते। तो अकेलेपन में वे दुखी नहीं होते, अकेलेपन में क्या मानते हैं वे? अपने को सुखी अनुभव करते हैं। अब ये तो ऐसा ही स्वरूप है, देखो भाई, जिसकी दृष्टि बदल जाती है ना, तो उसकी सृष्टि बदल जाती है। सुखी होने के लिए सामग्री नहीं चाहिए, सुखी होने के लिए तो दृष्टि चाहिए, सुखी होने के लिए संतोष चाहिए। अगर हमारी दृष्टि नहीं बदली तो बाहर में कितने भी विषय सामग्री मिल जाए, हमारी इच्छित वस्तुएं मिल जाए, फिर भी हम दुखी के दुखी रहने वाले हैं। और यदि हमारी दृष्टि बदल जाए, हमें सुखी होना आ जाए, सुखी होने का तरीका मालूम पड़ जाए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तो भी हम सुखी हो सकते हैं। मुनिराज के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब असली माल तो उन्हीं के पास है लेकिन बाहर का कुछ नहीं है ना, तन पे तार भी नहीं है, फिर भी वे अपने को एक छत्र राजपन्ना मानते हैं। कैसा मानते हैं? एक छत्र राजपन्ना मानते हैं। एकैश्वर्यम यह एकताम, एकता को वे एकैश्वर्यपना मानते हैं, अद्वितीय चक्रवर्तीपना मानते हैं। और कहते हैं अभिमतावाप्तिम शरीरच्युतिम। अभिमत मतलब इच्छित, इच्छित, अभिमत मतलब इच्छित, अभिलषित, जो हम चाहते वो। अवाप्ति मतलब प्राप्ति, अभिमतावाप्ति मतलब इच्छित वस्तु की प्राप्ति मानते हैं। किसको? शरीरच्युतिम, शरीर के नाश को। शरीर का नाश हो जाए तो उसको वे मानते हैं कि हाँ मैं यही तो चाहता था और यही मिल गया। अरे मुनिराज मुक्ति चाहते हैं ना, मुनिराज अशरीरी सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं ना, शरीर का अभाव चाहते हैं ना, और शरीर का अभाव हो जाए तो इच्छित वस्तु मिली या नहीं मिली? हम लोग चाहते कि नहीं है? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे बोलते तो हैं, पर अशरीरी होने का नंबर आए
तो घबरा उठते हैं कि शरीर छूटने का नंबर आए तो टेंशन में आ जाते हैं। जबकि यहाँ तो कह रहे भाई तुम जब अशरीरी होना चाहते हो और शरीर छूटने का नंबर आ गया तो ये तो खुशी की बात है, इसमें दुख की क्या बात है। देखो मुनिराज को शरीर का छूटना ऐसे लगता है जैसे हमारी इच्छित वस्तु हमें मिल गई है। हाँ, कपड़े बदलना वो थोड़ा अलग अर्थ में हो गया, तो भाई दूसरा शरीर मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो शरीर छूट रहा है। अपूर्व अवसर में भी श्रीमद जी ने लिखा ना कि बाघ सिंह मिल जाए जंगल में, वो धन्य दिवस कब आएगा। क्योंकि हम तो चाहते हैं शरीर छूटे और शेर आके छुटा रहा है, शरीर आके छुड़ा रहा है हमको, देह से छीन के ले जा रहा है देह को। तो कह रहे वो तो हमारे लिए हाँ परम मित्र है वो तो हमारा, क्योंकि हम जिस शरीर से छूटना चाहते हैं वो हमें छुड़ा रहा है, हमारी मदद कर रहा है, तो वो तो हमारा परम मित्र है, ऐसा मानते हैं श्रीमद जी। महेंद्र जी भाई साहब हंसी आती है ना अपन को हंसी इसलिए आती है कि हमारा जो श्रद्धा है ना बहुत कमजोर है हमारी। हम यहाँ यद्यपि जिनवाणी का ये अपने को आशीर्वाद है कि अपन इतनी ऊंची बात कर पाते हैं, लेकिन हकीकत साथ में ये भी है हमारा दुर्गुण या दुर्भाग्य कहें कि हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं है, कमजोर है, जिसके कारण एक सिर दर्द भी होता है तो बेचैन हो जाते, एक मच्छर से परेशान हो जाते। हम मच्छर का काटना सहन नहीं कर पाते हैं, जरा सी गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, जरा सी सर्दी सहन नहीं कर पाते हैं, हमारी बहुत अभी कमजोरी है। लेकिन जो ज्ञानी भगवंत हैं, मुनिराज हैं, वे अंदर से इतने मजबूत हैं कि उन्हें बाहर की कोई चीज परेशान करती नहीं है, वे तो हर परिस्थिति में अपने को सुखी अनुभवते हैं। देखो पहली लाइन में दो बातें कह दी उन्होंने। अकेले रहना वो उनको ऐसे लगता है कि मैं अकेला चक्रवर्ती हूं, अद्वितीय चक्रवर्ती। दूसरा, शरीर का छूटना उन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई हमारी इच्छित वस्तु हमें मिल गई हो। और आगे कहते दुखम दुष्कृति निष्कृतिम। दुष्कृति निष्कृति, दुष्कृति मतलब पाप, उसकी निष्कृति मतलब नाश, पाप का नाश, पाप की निर्जरा, वो उन्हें क्या लगता है, दुखम, दुख लगता है। समझना जरा बात को, पाप कर्म की निर्जरा हो जाए तो वो उनको दुख लगता है। हमको कैसा लगता है, पाप कर्म नष्ट हो जाए तो हम अपने को सुखी अनुभव मानते हैं, और पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो हम अपने को सुखी अनुभवते हैं। लेकिन मुनिराज पाप के उदय में अपने को सुखी अनुभवते हैं और पुण्य के उदय में अपने को दुखी मानते हैं। अभी समझना बात को, क्यों वे पाप के नाश को दुख इसलिए मानते हैं कि पाप का नाश हुआ है, उससे क्या काम चलेगा मेरा, मेरे तो पाप पुण्य दोनों का नाश होवे तभी मुक्ति होगी, इसलिए अकेले पाप के नाश से मुझे क्या उपलब्धि हुई बताओ। पाप का नाश कर दूंगा फिर पुण्य का उदय तो मुझे भोगना पड़ेगा, 33 सागर तक वहां स्वर्ग में लटका रहूंगा, मुक्ति जाने में देरी हो जाएगी, इसलिए वे पाप के नाश में खुश नहीं होते। समझ में आ रही, इसका मतलब वो पाप चाहते ऐसा नहीं है, बल्कि वे पाप और पुण्य दोनों नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं, पूजन में पंक्ति आती, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। पाप और पुण्य दोनों का नाश करके, तो अब सामान्य जन को वो बात समझ में नहीं आती बेचारों को, वो सोचते हैं अरे भाई कोई गलत छप गया दिखता है, पाप पुण्य सब नाश के, ऐसे तो थोड़ी, पाप का नाश करे पुण्य का थोड़ी नाश करे क्या।
तो कई लोगों ने बेचारे समझ नहीं पाए अर्थ, तो उन्होंने बदल दिया, पुण्य को सुधार दिया, पुंज कर दिया। अब उनकी तो बुद्धि तो अच्छी सोच के ही की, उन्होंने तो गलती तो जानबूझ के तो नहीं की, लेकिन अनजाने में गलती हो गई कि वो पाप पुंज हो गया। पुंज मतलब समूह, तो उन्होंने सोचा कि पाप के समूह का नाश करके, लेकिन अनजाने में भी गलती हो गई वो, क्योंकि पाप का पुण्य ही नष्ट नहीं करना है, पाप और पुण्य दोनों नष्ट करना है, तभी ज्ञान भानु का प्रकाश होगा, तभी केवल ज्ञान सूर्य उदित होगा, जब पाप पुण्य दोनों का नाश होगा। क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों मोह के बेटे हैं, दोनों युगलिया। पाप और पुण्य कौन है? ये युगलिया पुत्र हैं, युगलिया, जुगलिया पुत्र है, मतलब जुड़वा जुड़वा भाई है, ये जुड़वा भाई एक साथ, क्योंकि है तो दोनों के जन्मदाता तो मोह है, मोह के ही भेद है, मोह के एक भेद का नाम पुण्य है, एक भेद का नाम पाप है। तो मोह तो दुख का कारण है, मोह सुख का कारण थोड़ी है, इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही दुख के कारण है। इसलिए मुनिराज केवल पाप के नाश को तो क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कहेंगे लो हो गया ना दुख का निमित्त, अभी तो कह रहे थे मुनिराज को कोई दुख का निमित्त नहीं है, सब सुख के निमित्त है। अरे दुख का निमित्त है, एक केवल आपको हमको समझाने के लिए कह रहे हैं। हम जिसको सुख मान रहे तो वो उनको दुख मान रहे, दुख मान रहे मतलब वो दुखी नहीं होते उससे, लेकिन यह है कि वो खुश भी नहीं होते उसमें। उनको कोई दुखी कर सके ऐसा तो तीन लोग तीन काल में पैदा ही नहीं हुआ। उनको दुखी करने के लिए शत्रुओं ने उनके सिर पर सिगड़ी जलाई, उनको दुखी करने के लिए उनके ऊपर पत्थर बरसाए, उनको दुखी करने के लिए उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनको दुखी करने के लिए उन्हें रुई में लपेटकर आग लगा दी, उनको दुखी करने के लिए घानी में पेल दिया, उनको दुखी करने के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन उनको दुखी कोई कर सका नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि सुख स्वरूप भगवान आत्मा पर थी। और जिनकी दृष्टि सुख स्वरूप आत्मा पर नहीं है, उनको कोई सुखी कर सकता नहीं। हमारी दृष्टि उस सुख स्वरूप आत्मा पर नहीं होने से हमारे को सब है ना अच्छा खाने देते, अच्छा पहनने देते, सारी चीजें सब सम्मान देते, हाथ जोड़ते सब, फिर भी हम दुखी के दुखी क्यों? क्योंकि जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं हमारी, हम दुख पर दृष्टि है, इसलिए हम सुखी होते नहीं। और मुनिराज की दृष्टि सुख पर है, इसलिए उनको बाहरी पदार्थों से कोई फर्क पड़ता नहीं, कैसा भी हो क्या हो। तो तीसरी पंक्ति समझ में आ रही? दुष्कृति निष्कृति दुखम, दुष्कर्म के पाप कर्म के नाश को वे दुख मानते हैं, और सुखम अलम संसार सौख्योजनम, सुखम अलम, अलम मतलब पर्याप्त, पर्याप्त सुखी मानते हैं किस बात में? संसार सौख्योजनम, संसार सुख का नाश होने पर पर्याप्त सुखी मानते अपने को। संसार सौख्य उज्जनम, उज्जनम मतलब नाश, संसार सुख का नाश हुए तो वे अपने आप को मैं खूब सुखी हो गया ऐसा मान। क्योंकि इंद्रिय से जनित सुख सांसारिक सुख असली सुख नहीं है, बल्कि वो तो दुख है, इसलिए उसके नाश होने पर ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए वे जानते हैं कि ये इंद्रिय जन्य सुख है, इसका नाश होने पर ही मैं सुखी होता हूँ। चार बातें हो गई, दो बात पहली लाइन में और दो बात दूसरी लाइन में। पहली लाइन में दो बात क्या? एक तो वो अकेले पने को एक छत्र राज वाला अद्वितीय चक्रवर्ती मानते हैं, दूसरा शरीर के नाश को इच्छित पदार्थ की प्राप्ति मानते हैं। दूसरी पंक्ति में दो बात क्या आई कि पाप कर्म के नाश को दुख मानते हैं और सांसारिक सुखों के विनाश को
सुख मानते हैं। अब तीसरी पंक्ति में चलो, सर्व त्याग महोत्सव, समस्त परिग्रह का त्याग होए तो उसको महा उत्सव मानते हैं। सब वस्तुएं छूट जाए, सारा परिग्रह छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, उसको क्या मानते वे? महा महोत्सव मानते हैं। जैसे समाधि मरण होता है ना, समाधि मरण, सब कुछ छूटता है, शरीर भी छूटता है, सब छूटता है, तो उस दशा को वे क्या मानते हैं? महोत्सव मानते हैं। मरण को मृत्यु महोत्सव। तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव। और व्यतिकरम प्राण व्ययम, व्यतिकर मतलब परिग्रह, बाहरी जो प्रपंच, उन परिग्रह को वे क्या मानते? प्राण व्ययम, मरण मानते, मरण, प्राणों का नाश मानते। परिग्रह मिल जाए, शरीर मिल जाए, सब कुछ है ना, परिकर, उस परिकर को तो क्या देखते हैं? प्राण व्ययम पश्यताम, प्राण व्यय देखते हैं, पश्यताम मतलब देखने वाले। तो परिग्रह मिलता है, परिग्रह रहता है तो उसको मरण मानते, और परिग्रह छूटता है तो उसे महोत्सव मानते। समझ में आई बात? शरीर रहे तो क्या मानते? मरण मानते हैं, और शरीर छूट जाए तो महोत्सव मानते। अब कौन दुखी करे उन्हें? बता, जगत में जिन बातों को लेकर दुनिया दुखी होती है, मुनिराज उन्हीं बातों को लेकर सुखी अनुभव करते हैं। दृष्टि बदल गई। और क्या कह रहे देखो, किम तद यन्न सुखाय, किम मतलब क्या, तत् मतलब वह वस्तु क्या है, यत जो न सुखाए, सुख के लिए नहीं हो। ये तद्यन्न है ना, तद्यन्न, इसमें तीन शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे, तत् यत न। तत् मतलब वह, यत मतलब जो, न मतलब नहीं। किम तत्, वह क्या है, यत न सुखाए, जो सुख के लिए ना हो। मुनिराज के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो उनको सुख का निमित्त न बनती हो? अरे उनके लिए मरण भी सुख का निमित्त बन रहा है, उनके लिए हर चीज सुख का निमित्त बन रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो सुख का निमित्त नहीं है? तेन सुखिनः, उनसे सुखी होते हैं। सत्यम सदा साधव, सत्य है कि साधु सदा सुखी है। तेन इसलिए, सुखिनः सुखी है, साधु सदा, ये बात सत्य है। समझ में आई बात? कि दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनके सुख के लिए नहीं है? अर्थात सभी पदार्थ सुख के लिए है, निमित्त है उनके लिए, दुख का कोई निमित्त नहीं है। इसीलिए ये कहा कि साधु सदा सुखी है। अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बात हो गई? दो बात पहली पंक्ति में, दो बात दूसरी पंक्ति में, और तीसरी पंक्ति में भी दो बात हो गई। ठीक है, और इसके बाद चौथी पंक्ति में तो उन्होंने ये कहा, हमसे ही पूछ लिया कि तुम बता दो कौन सी चीज है जो उनको सुख का निमित्त नहीं बनती है, दुख का निमित्त बनती हो, बता दो। अर्थात कोई भी वस्तु जगत में ऐसी नहीं है जो उन्हें दुख का निमित्त बनती हो, सुख का ही निमित्त बनती है। इसलिए मुनिराज सदा सुखी, इसलिए मुनिराज क्या है? सदा सुखी है। अब इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं तो आपको अर्थ समझ में आएगा। हिंदी वाला पहले पढ़ा भी नहीं आज अपन ने। है एकत्व जिन्हें चक्रीसम, वांछित अर्थ शरीर विनाश, अशुभ निर्जरा दुखमय है, सुखमय संसार सौख्य का नाश। सर्व त्याग है महामहोत्सव, संग्रह प्राण त्याग समजान, कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त है,
साधु सुखी यह सत्य सुजान, है एकत्व जिन्हें चक्री सम, एक पना उनको चक्रवर्ती जैसा लगता है अपने को। वांछित अर्थ इच्छित पदार्थ, वांछित मतलब इच्छित अर्थ मतलब पदार्थ, शरीर विनाश शरीर का नाश, इच्छित पदार्थ की प्राप्ति। अशुभ निर्जरा दुखमय, अशुभ कर्म की निर्जरा को वे क्या मानते हैं? सुखमय संसार सौख्य का नाश, और संसार सुख का नाश क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। सर्व त्याग है महामहोत्सव, समस्त परिग्रह के त्याग को क्या मानते हैं? महामहोत्सव मानते हैं। और संग्रह प्राण त्याग समझान, और समस्त परिग्रह का संग्रह उन्हें प्राण त्याग के समान ज्ञान में आता है। कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त है, सुख का निमित्त कौन है, कौन नहीं है? अर्थात सभी है। साधु सुखी यह सत्य सुजान, ये बात सत्य है कि साधु सुखी है। सुखी होने के लिए बाहर में पदार्थों का बदलाव चाहिए ऐसा नहीं है, दृष्टि का बदलाव चाहिए। किसका बदलाव चाहिए? आप सबने पंडित गोपाल दास जी बरैया के बारे में तो सुना ही है, क्या सुना है? कि उनकी धर्मपत्नी बहुत गुस्सैल थी। पंडित जी साहब सीधे पढ़ते थे, उनको परेशान करती थी। वो हुक्का पीती थी, और हुक्का पीती थी इतनी बात नहीं है, वो हुक्का पंडित जी से भरवाती थी। पंडित जी को भरना पड़ता था हुक्का। अब पंडित जी भी क्या, अरे कौन झगड़ा करे यूं करके, वो है ना घर में। अब देखो आप कैसे कैसे समझौते करते हैं शांति के लिए। अब आप कहोगे लो पंडित जी थे और हुक्का, तंबाकू होती है उसमें, अब वो हुक्का भरते थे, लेकिन वो हुक्का भर के फिर मंदिर आते थे स्वाध्याय करने के लिए, ताकि उसको हुक्का तैयार मिलेगा तो वो पीती रहेगी, उधर बिजी हो जाएगी और उनको स्वाध्याय में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब एक दिन भूल गए पंडित जी हुक्का भरना, और कहीं रहे होंगे दिन भर बिजी रहे होंगे, भूल गए, और टाइम हो गया होगा मंदिर का, तो आ गए फटाफट स्वाध्याय करने के लिए। आकर के सभा में बैठ गए, और आजकल की तरह अपन 30-40 लोग ही बैठते हैं ऐसा नहीं। अभी तो उस समय तो पूरी सभा भरती थी, क्योंकि अभी तो सब लोग देर तक, सुबह 8 से शाम 8 तक का तो ऑफिस टाइम हो गया लोगों का, दुकानों का टाइम हो गया, सरकार ने छूट दे दी 10 बजे तक खोलते हैं शायद आजकल तो। बाकी पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना, सूर्यास्त के साथ सब दिनचर्या, और लोग नियम धर्म वाले थे, सूर्यास्त पूर्व भोजन करते थे, तो उसके बाद फ्री थे, तो सब मंदिर में आते थे स्वाध्याय में धर्म लाभ लेने। बहुत भीड़, बहुत संख्या होती थी, पूरी सभा लगी थी, और पंडित जी साहब एक प्रवचन की गादी पर आ चुके। अब वो प्रवचन मंगलाचरण शुरू ही किया उन्होंने कि पीछे से वो आ गई गुस्सा करती हुई। तो पंडित जी समझ गए तुरंत ही, और उन्होंने सबसे कहा कि 5 मिनट में आता हूं 5 मिनट में, ऐसा कह करके वो गए। और लोग भी समझ गए, वो जानते तो थे ही। और पंडित जी साहब फटाफट हुक्का भर के फिर वापस आकर के स्वाध्याय चालू कर दिया उन्होंने। तो लोगों ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता ऐसे, आपको बुरा नहीं लगता ऐसे क्या? आपका तो भाई जीवन बहुत दुखमय है, आपके बहुत पाप का उदय है, ऐसी धर्म पत्नी मिली है जो आपको झगड़ा करती है ऐसा। तो पंडित जी साहब बोलते हैं नित्य वैराग्यदायिनी है, मेरे पुण्य का उदय है। अगर ये अनुकूल होती मेरे, तो मेरे को राग हो जाता इससे। अभी ये मेरे प्रतिकूल है, तो कम से कम मेरे को इससे राग नहीं है, वैराग्य आता है। संसार असार है, गृहस्थी में मेरे को राग नहीं होता है।
वैराग्य जागृत रहता है इसको देखकर। इसलिए मेरे लिए तो ये अच्छा है कि नित्य वैराग्य दायिनी पत्नी मिली है, देखते ही वैराग्य आता है। है? है? क्या कहें? है? हाँ, उतार दी। हाँ हाँ हाँ। अपने को वैराग्य कैसे होगा वाला? हमने तो घर में राग के साधन इकट्ठे करके रखे हैं। बड़ा सारा टीवी लगाना है, बढ़िया सारा कलर करना है, बढ़िया सारा फर्नीचर लगाना है, बढ़िया सोफा लगाना है, सारे साधन तो सोने के बनाने हैं, बढ़िया से बढ़िया बनाना है। तो वो राग में हम फंसते जाते हैं, उस राग से छूटेंगे कैसे? अरे कुछ रूखा सूखा होवे घर में, कुछ गंदा संदा होवे तो वैराग्य आवे कम से कम उससे, उसमें राग नहीं होवे, ज्यादा रचे बसे नहीं। लेकिन हम तो उसमें फंस जाते हैं, मकड़ी जैसा जाला बुनते हैं और उसमें फंस जाते हैं। बोलो। वो बताया ना आंटी जी ने कि वो जब जेगड़ वो पानी लेके आती थी ना कुएं से, तो पंडित जी साहब को वो उतरवाना पड़ता था रोज। अब एक दिन वो थोड़ी देर हो गई उतरवाने में, कई काम में लगे होंगे तो तुरंत नहीं उतरवा पाए, तो उन्होंने वो घड़ा पानी का उनके पंडित जी के ऊपर ही पटक दिया है। हाँ, पूरा पानी डाल दिया उनके ऊपर। तो पंडित जी बोले कि रोज तो तुम गरजती थी, आज बरस गई। गरजती तो रोज थी लेकिन आज बरसी हो। मतलब आप देखो, वो गीले हो गए, नहाए धोए वापस, सब कपड़े गीले हो गए, सब हो गया, लेकिन गुस्सा नहीं किया, नाराज नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, और बल्कि हास्य कर रहे। क्या करे कि रोज तो चिल्लाती थी ना, गुस्सा करती थी, तो बोले केवल गरजती थी और आज तो पानी भी डाल दिया, बरसात कर दी है। तो ऐसे अब उनको कौन दुखी करे? पंडित जी को बताओ आप। है? हाँ, गुस्सा तो ऐसे मुनिराज को ही नहीं आता है गुस्सा, इसलिए मुनिराज सुखी है। और हमें हमारे अनुकूल वस्तु मिलती है तो भी हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम तो दुखी हैं ही ऑलरेडी, हमें कौन दुखी करे बताओ? हम तो ऑलरेडी दुखी है। हमसे तो कोई कहे ना कि ये मिठाई खा लो, भोजन कर लो, हम दोबारा कह दे तो गुस्सा कर लेंगे, आपको क्या मतलब है? तो अभी इसका हम तो पहले ही दुखी है, हमको कौन दूसरा दुखी करेगा? हम तो पहले ही अपने क्रोध से दुखी हैं, अपने मोह से दुखी हैं। तो हमारे लिए बाहर में अनुकूल सामग्री मिले, कोई हमारी प्रशंसा भी करता है, अच्छा ठीक है, मुंह पे प्रशंसा करते हो, बाद में बुराई करते हो। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो भी हमें दुखी होना है? बोलो। अरे तुम्हें क्या पता पीछे से बुराई करते? तुम्हारे सामने तो प्रशंसा कर रहे, कम से कम उसका तो शुक्र मनाओ। पीछे से क्या करते क्या नहीं करते तुमको क्या पता है बताओ? लेकिन यूं ही कल्पना कर करके दिमाग में कल्पना कर ली है कि पीछे से बुराई करते होंगे। अरे तेरे को पता है करते हैं, और करते भी होंगे तो करने दो ना। दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी बुराई नहीं करते हैं? और बुराई है ना मेरे अंदर, ऐसे थोड़ी कि मैं बुराइयों से रहित हो गया हूं। जब मेरे अंदर बुराई है तो उन बुराइयों को कोई कहेगा, कम से कम इतना तो लिहाज करते हैं, मुंह पे नहीं कहते हैं, मुंह पे प्रशंसा कर रहे, इतना तो अच्छा है कम से कम, है? नहीं तो मुंह पे ही कह दे, क्या कर लो बताओ? मुंह पे कह दे तो क्या कर लो? कुछ नहीं कर सकते, मुंह पे भी कह सकता है कोई व्यक्ति, है? मुंह पे भी कह देते हैं, तब क्या करो? तो ये मुनिराज तो सदा सुखी रहते हैं, क्यों? क्यों? उनकी दृष्टि बदल गई। ऐसे हम सुखी नहीं रह सकते क्या? अरे हम भी दृष्टि बदलकर सुखी रहे। अरे मोह दुख का कारण है, पदार्थ दुख के कारण नहीं है। मोह मिटा और दुख मिटा। देखो इसके ऊपर हेडिंग में लिखा, क्या लिखा? साधुओं को सभी पदार्थ सुख के निमित्त। उत्थानिका में लिखा है, महामोह का अभाव होने से मुनिराज जगत की वस्तुओं को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा कौन है जो उनके लिए सुख का निमित्त न होगा।
अर्थात उनके लिए सभी पदार्थ सुख के निमित्त होंगे। यह बात आगामी छंद में आगामी छंद मतलब कोई अगला छंद नहीं, ये अभी पढ़ लिया अपन ने, उत्थानी का बाद में पढ़ी, श्लोक पहले पढ़ा। ठीक है, क्या कह रहे इस श्लोक के अंदर कि मुनिराज हर परिस्थिति में सुखी रहते हैं, उनको कौन दुखी कर सकता है। दृष्टि बदल जाती है, जैसी परिस्थिति हो उसमें संतोष हो जाए, संतोष हो जाए। कल हम कह रहे दुकानदार भाई जैसा माल हो उसके अनुरूप ही महिमा उसकी बता देते हैं, हाँ, माल बेच देते। तो अपन भी तो सुखी हो सकते हैं ना, अपने वो माल बेच के सुखी हो जाते हैं, तो हम भी तो अपने परिस्थितियों के अनुसार अपनी दृष्टि को बदलकर सुखी हो सकते हैं। सूर्यास्त हो गया, भोजन नहीं मिल पाया, बस लेट हो गई, चलो हमारे एकासन हो गया, हम कर नहीं पाते ऐसे, तो अब आज हो गया। और नहीं तो अरे बस क्यों लेट हो गई, और हम क्यों, हमारा भोजन छूट गया, और हमने कहाँ का नियम ले लिया, और हम किस चक्कर में पड़ गए, और ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसा करने बजाय हम तो सुखी हो सकते हैं कि नहीं उसके अंदर भी। अरे हमारे तो एकासन का अवसर मिलता नहीं है, कर नहीं पाते, आज एकासन सहज रूप से हो गया, ऐसा परिणाम बन जाए तो कौन दुखी करे बताओ अपने को। एक कंपनी में एक भाई नौकरी करते थे, है ना, आजकल युवा करते हैं ना सीए वगैरह क्या क्या होता है ना, तो उनको वो बड़े पैकेज वगैरह देते। तो अभी मालिक का फोन आया, 1 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है अमेरिका की, है ना, विदेश में कोई जगह जो भी हो, वहां की फ्लाइट है, और वो टिकट आगे टैक्सी खड़ी है, तुम जाओ जल्दी रवाना हो जाओ, 1 सप्ताह तुमको वहां जाना है। तो बढ़िया है, अपने घूमने मिलेगा, विदेश जाने, सरकार सेठ जी के पैसे, टिकट भी सेठ जी का, टैक्सी भी सेठ जी की, और तनख्वाह तो मिलेगी मिलेगी, और विदेश घूम के आएंगे, वाह मजे अपने तो। और फिर 5 मिनट बाद फोन आया वापस, अरे नहीं 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 जाना, वो डील कैंसिल हो गई है, नहीं जाना, वो टिकट कैंसिल करवा दे, वो टैक्सी को वापस रवाना कर दो, जाना नहीं है। वाह बहुत बढ़िया, अपन शांति से घर में रहेंगे, वहां कहाँ विदेशों में चक्कर, वहां न खाना अपने हिसाब से मिलता है, न अपने हिसाब से कुछ मिलता है। अपन तो यहाँ बढ़िया है, अपनी नियमित दिनचर्या है, अपन घर पे अपने आराम से, वहां कहाँ ठंड में, विदेशों में ठंड और ज्यादा पड़ती है, कहाँ से जाते अपन बेकार का। बहुत बड़े, अब बताओ उसको कौन दुखी कर सकता है। जब उसको कहा कि 1 घंटे बाद तुमको जाना है, टैक्सी आ गई है, टिकट आ गए, तुम रवाना हो 7 दिन में, तो वो खुश, हवा घूमने जा रहे। और अगर 5 मिनट बाद आ गया कैंसिल, नहीं जाना है, तो खुश, वहां कहाँ चक्कर में पड़ते हैं, यहाँ अपन घर में है ना। और जिसको दुखी होना है वो एक, हम नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये है सेठ जी की मर्जी चलेगी, 1 घंटे में विदेश 1 घंटे में कोई तैयारी होती है? हमको तो 1-2 दिन पहले तो बताते कम से कम, अब 7 दिन के लिए विदेश जाना है, एकदम से ऐसे कैसे चले जाएं घंटे भर में। वो दुखी हो रहा है। अब 5 मिनट बाद फोन आया, तो अब देखो तमाशा बना रखा है, हम तो जा रहे थे वहां, घूमते करते कुछ करते, और ये है कि कैंसिल कर दिया, 5 मिनट में कैंसिल भी कर दिया। अब वो 1 घंटे पहले तो यूं दुखी हो रहा था कि हमको जो अचानक भेज रहे हैं जबरदस्ती, हम कोई नौकर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको चाहे जैसे मर्जी आए जैसे नचाए। और 5 मिनट बाद जब कैंसिल हो गया, अब तो खुश हो जा तेरे। तो अब नहीं नहीं, हम तो जाते, हम तो घूम के आते, बढ़िया रहता, चले जाते, हम तो कैंसिल क्यों कर दिया। अरे भाई जब जा रहा था तब भी तू खुश नहीं था, और जब नहीं जाने का नंबर आया तब भी खुश नहीं है। अब बताओ उसको कौन दुखी करे, वो तो दुखी ही रहना है, उसको तो हर परिस्थिति में दुखी रहना है, जो परिस्थिति मिले उसी में दुखी हो रहा हो तो। और पहली परिस्थिति बताई ना आपको, पहला व्यक्ति बताया, वो क्या, जाना है हाँ जाऊंगा, नहीं जाना है वाह बहुत बढ़िया और अच्छा, नहीं जाना तो और अच्छा।
और फिर 5 मिनट बाद वापस फोन आ गया, नहीं नहीं जाना है, वो तो जाना है, जाना है। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा, बहुत बढ़िया। अब देखो नौकरी में तो ये तो होता ही है, जाना आना लगा ही रहता है, जाना ही है, वो तो जाना ही, अपनी ड्यूटी भी है और घूमना भी हो जाएगा, एक पंथ दो काज है, उसमें क्या है। हाँ, किसी ने कहा यार ये सेठ जी भी अजीब आदमी है, 1 घंटे 5 मिनट पहले कह रहे जाना है, फिर कह रहे नहीं जाना है, फिर कह रहे जाना है। अब देखो सेठ जी तो सेठ जी है, अब उनकी इच्छा है, वो जो कुछ भी कह सकते हैं, अपना काम है सेठ जी की आज्ञा का पालन करना। अब सेठ जी ने कहा कि जाओ तो जाएंगे, सेठ जी ने कहा नहीं जाओ तो नहीं जाएंगे, सेठ जी ने कहा चले जाओ तो चले जाएंगे, उसमें क्या है, और फिर मना करेंगे तो फिर नहीं जाएंगे, अपने को क्या करना। अपने तो नौकरी सी बात की है, सेठ जी जो कहे वो करना है अपने को, उसमें क्या है भाई, अपन ने नौकरी की है तो वो तो ये तो इसमें शामिल ही है ना, सेठ जी जो कहेंगे उनकी अब वो भी सेठ जी भी क्या करें बेचारे, जब आगे पार्टी से डील हो रही थी तो भेज रहे थे, जब पार्टी ने मना कर दिया तो मना कर दिया, जब फिर वापस पार्टी तैयार हो गई तो वापस भेज रहे। अब सेठ जी भी क्या करें, जब डील ही कैंसिल हो गई तो सेठ जी भेज के क्या करें, और जब वो कैंसिल करके हाँ कर लिया उसने तो अब भेजेंगे ही ना भाई, इसी बात की तो तनख्वाह देते हैं हमको, और किस बात की तनख्वाह लेते हैं हम। तो वो हर परिस्थिति में, तो ऐसे मुनिराज हर परिस्थिति में क्या रहते हैं, और इसलिए उनको कोई दुखी कर सकता नहीं है। और हम भी ये तरीका अपना के सुखी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखो अर्थ पढ़ते हैं, जो एकाकीपन को ही एक अद्वितीय चक्रवर्ती पन्ना मानते हैं, शरीर के विनाश को मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं, है ना, ये सब अर्थ मैंने बता दिया है आपको। अशुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म के उदय को दुख मानते हैं, संसार सुखों के सर्वथा परिहार को सुख मानते हैं, सर्व त्याग को महोत्सव मानते हैं, और संग्रह को प्राण त्याग मानते हैं। ऐसी जिनकी दृष्टि है, ऐसी जिनकी दृष्टि है, उन्हें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सुख का निमित्त नहीं होगा। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो उनको सुख का निमित्त नहीं होगा, अर्थात सभी सुख के कारण होंगे। इसलिए यह बात सत्य है कि साधु सदा सुखी ही है। भावार्थ भी पढ़ते हैं, इस जगत में जो परिग्रह आदि दुखदायक सामग्री को ही सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं, उन्हें अन्य दुख का कारण और क्या हो सकता है। कह रहे जो दुख का कारण है, उन पदार्थों को ही जिन्होंने सुख का कारण मान लिया, उनके लिए दुख का कारण क्या बचा फिर जगत में। इसलिए जो समस्त प्रपंचों से छूट गए हैं वे ही सदा सुखी है, वे ही सदा सुखी। ये पंडित टोडरमल जी साहब ने ये बातें हमारे लिए नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल किया है ना। आज ही उनका समाधि दिवस मना रहे हैं ना हम लोग, तो टोडरमल जी साहब के समाधि दिवस पर क्या हुआ था वो तो आपको मालूम है ना, कि हाथी को उनको कुचलने के लिए आदेश दिया जा रहा है। अब बताओ वो क्या कह रहे, हे गजराज तुम्हारा क्या दोष है, तुम तो स्वामी की आज्ञा का पालन करो। मतलब परिस्थिति कैसी है, ये बहुत मतलब कहना चाहिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए ना। हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए तो हम उसके लिए तैयार हो पाएंगे। और टोडरमल जी साहब एक शब्द नहीं बोले अपनी सफाई में, सफाई पेश नहीं की कि मेरी कोई गलती नहीं है, और ना ही उन्होंने उसका विरोध किया, ना ही दुखी हुए। और उनको सुनने वाले इतने श्रोता साधर्मी उन पर जान छिड़कते थे, बोलो वो एक करते तो इतने लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाते ना, लेकिन उन्होंने बल्कि जो विरोध कर रहे थे ना बिना कहे, तो उनको कहा कि मैंने यही सिखाया कि तुमको इतने दिन तक,
मैंने जो स्वाध्याय में इतने दिन तक सुनाया तो क्या ये सिखाया कि तुम थोड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो झगड़े पे उतर जाना है? अरे क्रमबद्ध में तुमको एक एक पर्याय का भरोसा है ना। आयु की पूर्णता के बिना मरण नहीं होता, ये बात सच्ची है ना। मेरे इस जाति का कर्म का उदय है, उसको कोई टाल सकता नहीं है, ये बात का तुमको भरोसा है कि नहीं है? क्या सुना है इतने दिन तक? तो तुम शांति धारण करो और किसी झगड़े में मत पड़ो। उनको सबको उन्होंने शांत कर दिया। बोलो, ऐसा उनका समाधि दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि वास्तविक समाधि दिवस का तो अभी मालूम नहीं है किस दिन समाधि दिवस है ना। लेकिन अब कोई ना कोई एक दिन तो अपन, जिस दिन हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, इसके लिए वो दिन तो फिर हमने कल्पना से किया क्या? नहीं, कल्पना से नहीं किया। आज के दिन वो घटना घट चुकी थी, नाम मैं नहीं लूंगा, वो घटना घट चुकी थी जिस घटना के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था आज के दिन। तो आज के दिन घटना घटी थी, ये कार्तिक शुक्ल पांचम के दिन। जगत तो लाभ पांचम मान रहा है, लेकिन हमारे लिए तो वो हानि पांचम है कि हमारे को ऐसे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी आज के दिन चले गए हमारे बीच से। हमारे लिए लाभ नहीं हुआ, हमारे लिए तो नुकसान हुआ है। तो ऐसे आज के दिन वो घटना घटी थी, फिर एक दो दिन केस मुकदमा जो भी चला होगा, बातचीत डिसीजन लेने में लगा होगा, तो दंड देने में एक दो दिन लगा होगा। तो आज के दो चार दिन के अंदर उनका समाधि हुई थी, मरण हुआ था, ये बात है। लेकिन अब वो दिन निश्चित पता नहीं है कि वो कल का था, परसों का था, 4 दिन बाद का था, 5 दिन बाद का था। लेकिन आज के दिन वो घटना हुई थी जिस घटना से नाराज होकर के और उनको मृत्यु दंड सुनाया गया था। तो आज ही के दिन वो अपन लोग मनाते हैं उनका स्मृति दिवस। तो अपन जिन टोडरमल जी की ये टीका, इसका अर्थ भावार्थ पढ़ रहे हैं, आत्मानुशासन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी अपन ने स्वाध्याय किया है, अन्य ग्रंथ उनके अनेक ज्ञान चंद्रिका आदि में है। तो अपन उनके लिए आज उनके स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित करते हैं। और इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे।